आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में अब परिसीमन आयोग 6 जुलाई से जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। गुपकार गठबंधन महबूब मुफ्ती उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की टेंशन बढ़ चुकी है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन प्रक्रिया जो है वो काफी तेज हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की संसदीय और विधानसभा सीटों के क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की जिम्मेदारी संभालने वाला परिसीमन आयोग, उन्होंने आज दिल्ली में एक आंतरिक बैठक की जिसमें यह तय हुआ कि 6 जुलाई से परिसीमन आयोग अब जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। 3 दिवसीय ये दौरा होगा जिसमें जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दल और साथ ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल के साथ अलग अलग बैठकें होंगी। तो ये सर्वदलीय बैठक भी परिसीमन आयोग की तमाम राजनीतिक दल के नेताओं के साथ होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ भी परिसीमन आयोग के ये सदस्य और अधिकारी बातचीत करेंगे और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से भी बातचीत परिसीमन आयोग के सदस्यों की होगी। तो ये 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद सामने आया है। लगातार पहल अब परिसीमन आयोग की ओर से की जा रही है। जाहिर तौर पर हाल ही में जम्मू कश्मीर को लेकर एक अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी जिसमें जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नेता शामिल हुए थे, जिसमें महबूब मुफ्ती उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला और इसके अलावा गुलाम नबी आजाद से लेकर तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की इस बैठक में हिस्सा लिया था और परिसीमन पर बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि वो चाहते हैं कि परिसीमन की प्रक्रिया जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में पूरी हो जाए ताकि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव हो सके। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में खुद का मुख्यमंत्री हो, यह प्रधानमंत्री चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, उन्होंने कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर में मंत्री और तमाम जो नेता हैं वो सही से कार्य करेंगे तो विकास जो है जम्मू कश्मीर में वो ज्यादा हो पाएगा। तो ये तमाम चीजों पर जोर जो है वो प्रधानमंत्री ने अपनी बैठक में दिया था। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद ये पहली हाई लेवल मीटिंग जम्मू कश्मीर को लेकर हुई थी, जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां भी काफी तेज हुई क्योंकि महबूब मुफ्ती ने इस पूरी बैठक का पहले विरोध किया, पाकिस्तान से डायलॉग करने की बात कही, लेकिन उसके बाद वो इस बैठक में पहुंची और उसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान का राग अलापती नजर आई। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो काफी तेज हो चुकी हैं क्योंकि अब सरकार ये तय कर चुकी है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव हो। परिसीमन की प्रक्रिया जितनी जल्द पूरी कर ली जाएगी उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं परिसीमन आयोग जो जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर काम कर रहा है उसको लेकर तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, गुपकार गठबंधन है, वो बौखलाया हुआ है। महबूब मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला, इन्हें लगातार ये डर सता रहा है कि दरअसल इस परिसीमन प्रक्रिया से जम्मू में 5 सीटें बढ़ सकती हैं जिसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा और यही वजह है कि लगातार कड़ा विरोध उनकी तरफ से किया जा रहा है। हालांकि आगे क्या कुछ जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें बढ़ेंगी, क्या कुछ तय होगा, ये परिसीमन प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी उसकी रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन कड़ा विरोध लगातार किया जा रहा है। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया था। आर्टिकल 370 को खत्म किया गया जिसके बाद जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव देखने को मिले। लेकिन यही बदलाव अब वहां की राजनीतिक पार्टियां जो है, क्षेत्रीय पार्टियां, फिर चाहे वो पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन्हें रास नहीं आ रही है क्योंकि अलगाववाद और आतंकवाद की राजनीति करने वाले ये दल अब इनकी राजनीति कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और यही वजह है कि एक बार फिर से महबूब मुफ्ती पाकिस्तान से बातचीत करने की पेशकश कर रही है। वहीं उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि परिसीमन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम जो
बातें हैं उनकी तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन फिलहाल परिसीमन आयोग का जम्मू कश्मीर में ये 3 दिवसीय दौरा होगा, जिसमें जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में क्या कुछ गतिविधियां इस वक्त चल रही हैं, किस तरीके से वहां सीटों का विभाजन हो सकता है, इसको लेकर आकलन किया जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बना और वहीं लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इस वजह से कहीं ना कहीं सीटों का आकलन करना बेहद जरूरी है और यही वजह है कि ये परिसीमन प्रक्रिया पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर में जारी है। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने 2 टूक ये कहा है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में विकास हो, वहां शांति व्यवस्था कायम हो सके, वहां जम्मू कश्मीर का खुद का मुख्यमंत्री हो। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने इस सर्वदलीय बैठक में कही थी। और उसके बाद आपको बता दें, अब परिसीमन आयोग जो बैठक जम्मू कश्मीर में करेगा उसमें परिसीमन आयोग अध्यक्ष रंजना देसाई, सदस्य और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, इसके अलावा परिसीमन के काम से जुड़े जम्मू कश्मीर में जो अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। और ये तमाम वहां की क्षेत्रीय और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके साथ बातचीत होगी, बैठक होगी। तो अपने आप में बेहद अहम ये परिसीमन आयोग का दौरा होगा जम्मू कश्मीर में जाहिर तौर पर। और अब चुनाव जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में हो, यही तमाम कोशिशें केंद्र सरकार की हैं, जिसकी बौखलाहट वहां लगातार गुपकार गठबंधन में देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सर्वदलीय बैठक जम्मू कश्मीर को लेकर राजधानी दिल्ली में हुई, उसमें जाहिर तौर पर इन तमाम पार्टियों ने हिस्सा जरूर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का राग अलापते नजर आए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल किया जाए, इसकी पेशकश उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की ओर से की गई। और वहीं गुलाम नबी आजाद कश्मीरी पंडितों की बात करते नजर आए। तो ये फिलहाल गतिविधियां हैं राजनीतिक जो जम्मू कश्मीर में जारी हैं। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर में इस हाई लेवल मीटिंग के बाद बौखलाई महबूबा मुफ्ती जो पाकिस्तान से डायलॉग की बात कर रही थी, लेकिन वही पाकिस्तान अब ड्रोन से भारत पर हमले करने की साजिश रच रहा है। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया है, एयरफोर्स बेस पर ड्रोन से हमला करने की यह कोशिश जो कि भारतीय सेना ने नाकाम की है। लेकिन अब महबूब मुफ्ती इस पर जवाब दें, आखिर कहां है वो महबूब मुफ्ती जो पाकिस्तान से डायलॉग करने की बात करती है। यह सवाल भी लगातार उनसे पूछा जा रहा है। 370 बहाल किया जाए ताकि ये तमाम क्षेत्रीय पार्टियां अपनी अलगाववाद और आतंकवाद की राजनीति कर पाए। यही तमाम कोशिशें इनकी हैं, जिसे मुंहतोड़ जवाब केंद्र सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों की ओर से दिया जा रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो पहले कहीं ना कहीं आतंकवाद और अलगाववाद का गढ़ बना हुआ था, वहां के युवा आतंकवाद में लिप्त थे, लेकिन अब वो जम्मू कश्मीर बदल रहा है और कहीं ना कहीं अब बेहतरी के जो रास्ते हैं वो जम्मू कश्मीर में उम्मीद के रास्ते नजर आ रहे हैं। श्रीनगर की डल झील हो या फिर लाल चौक हो, तमाम जगह शांति व्यवस्था कायम है और यही शांति, यही जो सुरक्षा है जम्मू कश्मीर की, ये कहीं ना कहीं वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे फिर वो पीडीपी हो, महबूब मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इन्हें रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि इस तरीके से 370 की बहाली की जाए, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन की बौखलाहट बढ़ी हुई है, महबूब मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद जैसे नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि मोदी हो या कोई भी आ जाए, 370 जम्मू कश्मीर से नहीं हटा सकता, उससे लेकर तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा कश्मीर में, यह भी उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन आज यही लोग कहीं ना कहीं इन्हें समझाया गया है कि जिस 370 की बहाली का काम वो कर रहे हैं, जिस तरीके से उसके लिए बात कर रहे हैं, अब 370 हट चुकी है और वापस नहीं आएगी। ये सरकार की तरफ से 2 टूक महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को समझा दिया गया है। फिलहाल अगर परिसीमन प्रक्रिया पर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर को लेकर जो बैठकें राजधानी दिल्ली में हुई है, उसमें जम्मू कश्मीर में व्यावहारिक तौर पर जो 90 सीटें हैं जिले के हिसाब से, उस पर चर्चा हुई है। और हालांकि 370 हटने के बाद
बाद कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 कर दी गई है, लेकिन 24 सीटें अभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हैं, इसलिए 90 सीटों पर ही अभी परिसीमन होगा। और आपको बता दें, आखिरी परिसीमन जम्मू कश्मीर में 1995 में हुआ था, लेकिन उसके बाद अब परिसीमन प्रक्रिया जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रही है। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर अब पहले से बदल चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो विशेष राज्य का दर्जा उसे प्राप्त था अब वो खत्म हो चुका है। तो ऐसे में केंद्र शासित प्रदेश अब जम्मू कश्मीर बन चुका है, जिसमें विधानसभा चुनावों की तैयारियां अब केंद्र सरकार की ओर से की जा रही हैं। और प्रधानमंत्री ने हाल ही में जो बैठक की है उसमें दो टूक तमाम जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं उन्हें समझा दिया है कि 370 बहाल नहीं किया जाएगा और जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।